कर उनको पार्टी से दूर करने का काम करेगी। जिन लोगों ने साथ रहकर दूसरे लोगों की मदद करने का काम किया, और ये नाम उससे छुपे नहीं है। ऐसे हर एक नाम को बिहार की 40 लोकसभा में मैं जानता हूँ। कुछ लोग जो अभी भी दाएं बाएं करने का काम करते हैं, पार्टी उन लोगों की भी पहचान करती है। सिर्फ ये विश्वास आज आप लोगों को दिलाना चाहता हूँ। पीठ पीछे जिस किसी ने भी छुरा भोंकने का काम किया है, हमारे खिलाफ जिस किसी ने भी षड्यंत्र रचा है, उनके खिलाफ अब हम एक नए तरीके से राजनीति करेंगे। ये कहना है चिराग पासवान का। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 2024 लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से प्रदर्शन की है, उसके बाद चिराग पासवान का दबदबा बिहार नहीं बल्कि केंद्र में भी देखने को मिल रहा है। चिराग पासवान को मोदी कैबिनेट में जगह मिल गई है। चिराग पासवान अब मोदी कैबिनेट के मंत्री बन चुके हैं। तो वहीं दूसरी ओर राजधानी पटना लौटने के बाद चिराग पासवान का एक अलग ही रूप भी देखने को मिल रहा है। चिराग पासवान ने साफ साफ इस बात को लेकर ऐलान कर दिया है कि उनके खिलाफ जो भी 2024 लोकसभा चुनाव में उनके पीठ पीछे उनकी पार्टी के लिए रणनीति की है, उन लोगों को वो नहीं छोड़ेंगे और उन लोगों को अब पीछे छोड़कर आगे की राजनीति करेंगे। 2024 में कई ऐसे लोग थे जिन्होंने हमारी पार्टी और हमारे खिलाफ साथ में रहकर ही बगावत की है। तो अब मैं उन लोगों को समझा देना चाहता हूं, अब मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि आने वाले चुनाव में ऐसे लोगों पर साफ साफ हमारी निगाहें रहेंगी और ऐसे लोगों को हम नहीं छोड़ेंगे। क्या कुछ चिराग पासवान बोल रहे हैं, हम आपको उनकी पूरी बातों को सुनवाते हैं। साथ ही साथ चिराग पासवान ने किस तरीके से चेतावनी दे दी है वो भी आप और मजबूती हम लोग को देने की जरूरत है। जिन लोगों ने पार्टी के साथ ईमानदारी से अपना समर्पण दिखाने का काम, और साथ ही में ऐसे लोगों को भी चिन्हित करने की जरूरत है जो दिखाने के लिए तो पार्टी के साथ रहे, बड़े बड़े पदों पर रहे, पर उन्होंने गणेश परिक्रमा करने के अलावा और कोई काम नहीं किया। पिछले चुनाव में और इस बात को मैं चाहता हूं कि आप सब इस बात का विश्वास रखें कि आपके पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष धोखा खाया हुआ व्यक्ति है। अपनों से ही मैंने धोखा खाया है। तो कहते हैं ना कि भैया दूध का जरा छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। ऐसे में इस चुनाव में मैंने व्यक्तिगत तौर पर इस बात का ध्यान रखना कि पार्टी के किस नेता की, किस पदाधिकारी की और तो और किस कार्यकर्ता की क्या भूमिका रही। आने वाले दिनों में पार्टी एक एक करके हर एक लोकसभा सीट की समीक्षा करने का काम करेगी और उस समीक्षा में भी इस बात को अंकित किया जाएगा कि न सिर्फ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सीटों पर पार्टी के किस कार्यकर्ता की क्या भूमिका रही, बल्कि गठबंधन की भी सीटों पर पार्टी के किस साथी ने, किस कार्यकर्ता ने ईमानदार भूमिका से पूरा समर्पण दिखाने का काम किया। पार्टी जहां उसको पुरस्कृत करने का काम करेगी, तो ऐसे लोगों को भी चिन्हित कर उनको पार्टी से दूर करने का काम करेगी। जिन लोगों ने साथ रहकर दूसरे लोगों की मदद करने का काम किया, और ये नाम उससे छुपे नहीं है। ऐसे हर एक नाम को बिहार की 40 लोकसभा में मैं जानता हूं जिन्होंने चुनाव के दौरान कोई और भूमिका निभाई और अब चुनाव जीतने के बाद संभवतः सबसे पहले फूल माला और मिठाई ये बातें आज आप लोग के समक्ष सिर्फ इसीलिए कर रहा हूं
ताकि मेरे पार्टी के उस जमीनी कार्यकर्ता को इस बात का विश्वास हो कि पार्टी आपके समर्पण पर गर्व करती है, पार्टी आप लोगों की ईमानदारी पर गर्व करती है। और कुछ लोग जो अभी भी दाएं बाएं करने का काम करते हैं, पार्टी उन लोगों की भी पहचान करती है। सिर्फ ये विश्वास आज आप लोगों को दिलाना चाहता हूं। साथियों, पार्टी की ये ऐतिहासिक जीत आप लोगों के समर्पण, आप लोगों की मेहनत की वजह के बिना ये जीत कतई संभव नहीं हो सकती थी। आज जब देश में नहीं दुनिया में इस बात का जिक्र हो रहा है, जब दूसरे देशों में भी जब लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि भैया ये हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सामर्थ्य है कि वो तीसरी बार लगातार चुनकर देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो ऐसे में हर उस दल का भी आकलन हो रहा है जिस दल ने उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किया। और ऐसे में पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।